सरकार निरंकुश सरकार हो गई है। हम जनता के मुद्दे पर हम विधानसभा में या रोड पर मुद्दा नहीं उठा सकते हैं। कल जिस तरह से युवा कांग्रेस के लोगों को लाठी से बर्बरतापूर्वक पिटाई की गई है, ये बताइए कि मौलिक अधिकार जो मेरा है उसमें लॉ इन ऑर्डर पर क्या बात करना अपराध है? और केवल भ्रष्टाचार ही कांग्रेस की पर्यावची बनी रही। वो आज काली पट्टी लगाए हैं, उनको अपने चेहरे पर कालिख लगाना चाहिए। तेजस्वी यादव भी हैं कहाँ, पहले पता कीजिए ना, किस लोक में हैं, परम लोक में है, कौन लोक में है, पता करना पड़ेगा ना। जिस लोक में है पहले पृथ्वी पे तो आए। सामंती अपराध का हौसला इतना बुलंद हो चुका है कि दलितों का हाथ काट रहे हैं, उनके मुंह में पेशाब किया जा रहा है, उनके परिवार के महिलाओं का निर्वस्त्र करने की कोशिश हो रही है। मुंह तोड़ जवाब नीतीश कुमार को दिया जाएगा। बिहार में अपराध और भ्रष्टाचार सर चढ़कर बोल रहा है। बिहार में अब बाहर नहीं है। बिहार में बढ़ते अपराध, भ्रष्टाचार और लाठीचार्ज के विरुद्ध में आज यानी कि 25 जुलाई को बिहार विधानसभा में मॉनसून सत्र के चौथे दिन विधानसभा की शुरुआत होने से पहले ही जमकर हंगामा हुआ, जहां इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दल कांग्रेस, सीपीआई, आरजेडी के तमाम विधायकों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तो वहीं कांग्रेस के विधायकों ने हाथ में तख्तियां और चेहरे पर काली पट्टी लगाकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस के विधायक राजाराम ने कहा कि सरकार निरंकुश हो गई है, हम जनता का मुद्दा विधानसभा या रोड पर नहीं उठा सकते हैं। कल जिस तरह से युवा कांग्रेस के लोगों पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया, हमारे मौलिक अधिकार को लेकर आवाज उठाना क्या अपराध है? सरकार निरंकुश सरकार हो गई है। हम जनता के मुद्दे पर हम विधानसभा में या रोड पर मुद्दा नहीं उठा सकते हैं। कल जिस तरह से युवा कांग्रेस के लोगों को लाठी से बर्बरतापूर्वक पिटाई की गई है, ये बताइए कि मौलिक अधिकार जो मेरा है उसमें लॉ इन ऑर्डर पर क्या बात करना अपराध है? क्या जो है बलात्कार, हत्या पर जो है सरकार को खिंचाई करना, आंदोलन करना, क्या ये जो है गलत है? इसलिए हम लोग जिस तरह से आंदोलनकारी को युवा कांग्रेस के लोगों का पीटने का काम किए हैं, उसके विरोध में हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंचे। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस विधायकों के काला पट्टी बांधकर विधानसभा पहुंचने और सरकार का विरोध करने पर बिहार सरकार के मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के विधायक नितिन नवीन ने कहा, जिन्होंने इस देश को अराजकता में पहुंचाया और हिटलर शाही रवैया अपनाया, देश में भ्रष्टाचार को ही केवल जन्म दिया, भ्रष्टाचार ही कांग्रेस की पर्यायवाची बनी रही है, वो आज काली पट्टी लगाए हैं, उनको अपने चेहरे पर कालिक लगाना चाहिए। देश के डेवलपमेंट में पिछले 60 सालों में जो उन्होंने कमी की है, देश को एक परिवार में ही बांध के रखने की कोशिश की, आज वो काली पट्टी लगाकर घूम रहे हैं। जिन्होंने इस देश को अराजकता में, जिन्होंने हिटलर शाही रवैया अपनाया, जिन्होंने देश में भ्रष्टाचार ही को जन्म दिया और केवल भ्रष्टाचार ही कांग्रेस की पर्यावची बनी रही, वो आज काली पट्टी लगाए हैं, उनको अपने चेहरे पर कालिख लगाना चाहिए कि इस देश में आज अगर डेवलपमेंट में जो 60 सालों में इन लोगों ने जो कमी की है और लगातार 60 साल तक देश को केवल एक परिवार के साथ बांध के रखने का प्रयास किया, आज ये काली पट्टी लगा के घूम रहे हैं। दमन की बात करते हैं, 74 और 77 के समय में क्या होता था, क्या कांग्रेस की खेल चलती थी, सब लोगों ने देखा है कि कांग्रेस ने किस प्रकार से। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार के सीएम में महिलाओं का सम्मान करना नहीं। तेजस्वी यादव भी हैं कहाँ, पहले पता कीजिए ना, किस लोक में हैं, परम लोक में है, कौन लोक में है, पता करना पड़ेगा ना। जिस लोक में है पहले पृथ्वी पे तो आए। अभी तक तो पता नहीं है कि कहाँ है। पूरा सदन चल रहा है, उन जिन विधायकों पर माथा पर ठिकरा फोड़ा कि उनकी नाकामी रही, जो लोकसभा चुनाव में हार गए, आज उन विधायक ही बेचारे संघर्ष कर भी रहे हैं और नेता तो
विरासत कह सकते हैं कि परिवार से रहे। लोग पता किए कुछ? ये तो आप पता करके बताइए, हम लोग तो ये जाने कि नेता जमीन पर नहीं है। इधर राजद के विधायक आलोक मेहता ने कहा कि बिहार में अपराध और भ्रष्टाचार सर चढ़कर बोल रहा है। बिहार में अब सरकार नहीं है, तमाम जुमले समाप्त हो गए, इसलिए विपक्ष एकजुट होकर सरकार के खिलाफ लगातार आवाज उठा रहा है। बिहार में अपराध और भ्रष्टाचार सर चढ़कर बोल रहा है। बिहार में अब बाहर नहीं है, ये तमाम जुमले समाप्त हो गए। इसीलिए पूरा विपक्ष, पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट है और सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। इस वजह से क्या क्या सब लोगों ने देखा और उस पर जनता समीक्षा कर रही है सरकार की कि सरकार का क्या हालचाल है। वहीं भाकपा माले के विधायक दल के नेता महबूब आलम ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ और नौकरशाही की मनमानी के विरोध में कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया है। आपराधिक घटना लगातार हो रही हैं और अपराध के जो गवाह हैं उनकी गोली मारकर हत्या की जा रही है। देखिए, आज हम लोगों ने संयुक्त रूप से अपराध के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ और नौकरशाही की मनमानी के खिलाफ कार्य स्थगन दिया है। आप देख रहे हैं किस तरह से अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। आपराधिक घटना में जो गवाह हैं, गवाहों को गोली मारी जा रही है। सामंती अपराध का हौसला इतना बुलंद हो चुका है कि दलितों का हाथ काट रहे हैं, उनके मुंह में पेशाब किया जा रहा है, उनके परिवार के महिलाओं का निर्वस्त्र करने की कोशिश हो रही है। ऐसी हालत में बिहार की जनता खामोश नहीं रह सकती और बिहार विधानसभा सदन भी तमाशा नहीं दे सकती। बिहार विधानसभा के सदन में कार्यस्थगन प्रस्ताव स्वीकृत करके तमाम सरकारी कामकाज स्थगित करके इस महत्वपूर्ण गंभीर विषय पर चर्चा करना होगा, नहीं तो मुंहतोड़ जवाब नीतीश कुमार को दिया जाएगा। बहरहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह से लगातार कि पिछले 3 दिनों से बिहार विधानसभा हंगामे की भेंट चढ़ते जा रहा है, क्या वाकई में पूरा सदन चल पाएगा या आज फिर हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।